प्रेम जैन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग मिले थे, चंद्रबाबू नायडू से भी साथ में जगन मोहन भी थे। इंश्योर आपने किया था कि किसी भी सूरत में मुसलमानों के हित में दखल अंदाजी नहीं होगी। व्हाट्स योर टेक टुडे ऑन यूसीसी सर? गरिमा जी, सर्वप्रथम आजादी के इस महापर्व पे न्यूज 24 के चैनल के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, बधाई, प्रणाम सर। देखिए, समय जब से दुनिया बनी है, समय के हिसाब से आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जरूरतें बदलती रहती हैं, उसी के हिसाब से हर नियम कानून कायदा बनाया जाता है। आपने जब अपना प्रोग्राम शुरू किया था, आपने खुद कहा था कि स्टेक होल्डर के बात के साथ सहमति के साथ ये लागू किया जाएगा। डेफिनेटली स्टेक होल्डर के साथ सहमति बनने के बाद ही कोई कानून बनेगा और बनाया जाना चाहिए। और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने बार बार ये कहा है कि जैसे लेकिन 370 पास हो गया ना प्रेम जैन, वो माफ कीजिए, 3 तलाक का कानून इसी देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया, क्रिमिनलाइज हो गया। जब हम स्टेक होल्डर नहीं, गरिमा जी, हम उस समय स्टेक होल्डर नहीं थे। कुछ लोग कहेंगे प्रोग्रेसिव था, लेकिन स्टेक होल्डर से तो बात नहीं है। उस समय हम स्टेक होल्डर नहीं थे। अच्छा। और मैं एक बात बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हमेशा बोला है कि जिस तरह हमारी 2 आंखें हैं, इसी तरह हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों के बराबर हैं। हम दोनों को बराबर तरीके से ही देखेंगे और जो भी कानून बनेगा, देखिए, विचार विमर्श के बिना कोई कानून इस देश में संभव नहीं है। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रेम जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को असदुद्दीन ओवैसी बहुसंख्यकवाद को अल्पसंख्यकों पर थोपना कहते हैं। आप क्या कहते हैं यूसीसी को? देखिए, उनकी राजनीति है, उनको अपने हिसाब से उसको प्रस्तुति करना है। मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि जो भी होगा वो स्टेक होल्डर के सहमति के साथ, विचार विमर्श के साथ किया जाएगा। ये एक दिन का मसला नहीं है। आप स्टेक होल्डर है ना प्रेम जैन, आप स्टेक होल्डर है, इसीलिए पूछ रही हूं। हम बिल्कुल स्टेक होल्डर है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि जो भी कानून बनेगा वो स्टेक होल्डर की सहमति के बाद बनेगा। मेरे या प्रवक्ताओं के कहने से ना कानून कोई बनेगा ना बिगड़ेगा। ये जो भी कानून बनेगा वो विचार विमर्श के साथ बनेगा, जब पूरे स्टेक होल्डर की सहमति होगी। होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेम जैन। देखिए, मैं फिर बार बार वही बोल रहा हूँ कि मेरी बात को आप गंभीरता से समझिए कि मैं कोई भी इस बात को नहीं कह सकता हूँ कि मेरे विचार विमर्श से बनेगा या नहीं बनेगा। मैं पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड तो होगा प्रेम जी। मैंने अभी शुरू में कहा कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा कि हिंदू मुस्लिम मेरे 2 आंखों के बराबर हैं। जैसे मैं 2 आंखों से देखता हूँ, वैसे ही मैं सबको बराबर दृष्टि से देखता हूँ। हाँ, तो जो भी होगा वो दोनों के आपको साधुवाद प्रेम जैन, आपको साधुवाद। आपने बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए जवाब दे दिया। लेकिन दिनेश जी, थोड़ा सा गंभीर सवाल है और ये शायद इसकी जो बारीकियां हैं आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। ये 44 अनुच्छेद का पैरा 4 और अनुच्छेद